हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी की हुई चोरी। रियासत तेलंगाना के जिले सूर्यापेट में चोरी की अजीबोगरीब वारदात पेश आई। मुस्तकिर सूर्यापेट के न्यू बस स्टैंड के पास खड़ी की गई पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी की चोरी कर ली गई। बावसूख ज़राए से मिली इत्तलात के मुताबिक जुमेरात की सुबह नेशनल हाईवे पर 2 बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों के गश्त करने की इत्तला के साथ ही पुलिस बस स्टेशन के पास पहुंची। वो तहकीकात में मसरूफ थे कि इस दौरान चोरों ने पुलिस की गाड़ी की ही चोरी कर ली। हैदराबादी बिजनेसमैन नसीर खान ने 12 करोड़ की कीमती कार खरीदी। हैदराबाद जो दुनिया भर में नवाबों के शहर की हैसियत से अपनी शनाख्त रखता है, आज भी हैदराबादी अपने शौक और ज़ौक़ में मुनफरिद हैं। महंगी गाड़ियों का शौक यूं तो हर दौलतमंद को होता है, लेकिन हैदराबाद के एक ताजिर ने इंतहाई कीमती और महंगी कार खरीदकर हर किसी को हैरत में डाल दिया। हैदराबाद के ताजिर नसीर खान उर्फ मोहम्मद नसीरुद्दीन को मैकलैरेन 765 LT स्पाइडर सुपर कार हाल ही में ताज फलकनुमा पैलेस में डिलीवरी की गई, जिसकी कीमत 12 करोड़ रुपये है। नसीर खान को यह एजाज़ हासिल हुआ है कि उन्होंने सबसे कीमती कार की खरीदी की और हिंदुस्तान में ये सुपर कार फरोख्त के लिए दस्तयाब है। सोशल मीडिया पर एक इदारे ने नसीर खान की इस खरीदारी का इंकशाफ किया, जिसमें बताया गया है कि वो मैकलैरेन 765 LT स्पाइडर हासिल करने वाले हिंदुस्तान के पहले शख्स हैं। नसीर खान ने इंस्टाग्राम पर इस कीमती कार के साथ अपनी तस्वीर को पोस्ट किया। हैदराबाद में कचरा कुंडी में धमाका, बाप और बेटा जख्मी। शहर में आज धमाका हुआ, जिसकी वजह से 2 अफराद जख्मी हो गए। फौरी मिली जानकारी के मुताबिक लोअर टैंक बॉन्ड पर कचरा कुंडी में धमाका हुआ, जिसकी वजह से वहां कचरा चुनने वाला चंद्रन्ना और उसका बेटा जख्मी हो गए। यह धमाका उस वक्त हुआ जब बाप बेटा कचरा चुन रहे थे। शुबा किया जाता है कि केमिकल के डब्बे की वजह से यह धमाका हुआ। जख्मी बाप बेटे को इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। शहर के मुस्लिम इलाकों में पुलिस स्टेशनों के क़याम का मंसूबा। हैदराबाद के मुस्लिम इलाकों में नए पुलिस स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। नए पुलिस स्टेशन के क़याम और पुलिस निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के इक़दाम करते हुए मुस्लिम इलाकों पर खास तवज्जो मरकूज़ की गई है। हैदराबाद सिटी पुलिस के मौजूदा ढांचे को बदल दिया जा रहा है। सिटी पुलिस की असर-ए-नौ हदबंदी की सिफारिश को रियासती हुकूमत की मंजूरी के बाद नए पुलिस स्टेशन के क़याम पर इक़दाम में तेज़ी पैदा कर दी गई है। हैदराबाद सिटी पुलिस के मौजूदा ढांचे को मुकम्मल तौर पर बदल दिया जा रहा है। शहर में मौजूदा 5 जोन्स और 17 डिवीजन और 60 पुलिस स्टेशनों को बदल दिया जाएगा। नए ढांचे के मुताबिक जोन्स की तादाद 5 से 7 और डिवीजन की तादाद को 17 से 27 और पुलिस स्टेशन की तादाद 60 से 73 हो जाएगी। नए पुलिस स्टेशनों को जिन इलाकों में तश्कील दिया जा रहा है, इनमें मुस्लिम इलाकों पर खास तवज्जो मरकूज़ की गई है, जिनमें टोली चौकी, बोराबड्डा, बंदलागुड़ा, मासाब डैंग, ताड़बान, वारिसगुड़ा, रहमतनगर और खैरताबाद शामिल हैं। इम्कान है कि साल नौ के आगाज़ से इस नए निज़ाम पर अमलावरी का आगाज़ होगा और जनवरी से नए पुलिस स्टेशन नए हुदूद में काम का आगाज़ कर देंगे। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से सदर मजलिस बैरसर ओवैसी की मुलाकात, बेटी की शादी का दावतनामा हवाले। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरसर असदुद्दीन ओवैसी ने मुलाकात की। दिल्ली में चीफ मिनिस्टर की सरकारी क़यामगाह पर हुई इस मुलाकात के मौके पर बैरसर ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर को अपनी बेटी की शादी का रुखा हवाले किया और उन्हें शादी की तकरीब में शिरकत की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सारी तवज्जो तेलंगाना पर। बीजेपी की कौमी क़यादत तेलंगाना पर अपनी सारी तवज्जो लगा चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में बीजेपी के रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण से मुलाकात की। तेलंगाना की ताज़ा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह है कि आइंदा साल तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात मुनक़्क़िद होने वाले हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के बाद बीजेपी की कौमी क़यादत अपनी सारी तवज्जो तेलंगाना और कर्नाटक पर मरकूज़ कर दी है। पार्लियामेंट में अचानक नरेंद्र मोदी और डॉक्टर लक्ष्मण का आमना सामना हो गया, जिस पर मोदी ने डॉक्टर लक्ष्मण से तेलंगाना की ताज़ा सियासी सूरत हाल, बिलखुसूस बंडी संजय की पदयात्रा को आवाम से हासिल होने वाली तायद के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की और रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। डॉक्टर लक्ष्मण ने बताया कि तेलंगाना में अवाम तब्दीली चाहते हैं। बंडी संजय की पदयात्रा बड़ी हद तक कामयाब है और उन्हें अवाम की भरपूर तायद हासिल हो रही है। बादशाह डॉक्टर लक्ष्मण ने मीडिया को बताया कि वज़ीर-ए-आज़म तेलंगाना पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। वो तेलंगाना की हाल हकीकत से वज़ीर-ए-आज़म को वाकिफ करा चुके हैं। तेलंगाना में पेश आने वाले हर छोटे वाक़े से वज़ीर-ए-आज़म वाकिफ है। केसीआर और केटीआर के खिलाफ राजा सिंह के संगीन रिमार्क्स। बीजेपी के मुअत्तल रुकन असेंबली राजा सिंह ने चीफ मिनिस्टर केसीआर और वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटीआर के बारे में संगीन रिमार्क्स किए। पुराने शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के मसले पर बीजेपी के एहतजाज के पेश नज़र पुलिस ने राजा सिंह को क़यामगाह पर महरूस रखा था। राजा सिंह ने केटीआर को जोकर और केसीआर को बट्टेबाज चीफ मिनिस्टर करार दिया। उन्होंने कहा कि मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में बीजेपी का मुतालबा हक बजानिब है। चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में प्रोजेक्ट की तकमील का वायदा किया था, लेकिन आज तक अमल नहीं किया गया। मजलिस ने भी पुराने शहर में मेट्रो प्रोजेक्ट का असेंबली में मुतालबा किया, जबकि चीफ मिनिस्टर के चैम्बर में जाकर पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन की मुखालिफत की गई। उन्होंने कहा कि पुराने शहर की तरक्की के लिए मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर अमलावरी जरूरी है। उन्होंने पुराने शहर के मुसलमानों से अपील की है कि अपने मसाइल के हल के लिए बीजेपी की तायद करें।
4722 नर्सों की नौकरियों पर तकर्रुरात करने का फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने 4722 नर्सों की जायदादों पर तकर्रुरात करने का फैसला किया है। तेलंगाना मेडिकल हेल्थ सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी MHSRB अंदरून एक हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी कर रही है। इन तमाम जायदादों को तहरीरी इम्तिहानात के जरिए भर्ती की जाएगी। सरकारी हॉस्पिटल्स में कॉन्ट्रैक्ट पर खिदमत अंजाम देने वाली नर्सों को तकर्रुरात में वेटेज मार्क्स देने का फैसला किया गया। महकमे सेहत के अहदेदारों ने बताया कि इम्तिहानात के इनेकाद की जिम्मेदारी JNTU को देने के ख़बी इम्कानात हैं। 4722 जायदादों में ज्यादातर 3823 जायदादें DME के हुदूद में हैं। तेलंगाना विद्या विधाना परिषद के हुदूद में 757, मेहदी नवाज जंग कैंसर हॉस्पिटल में 81, आयुष डिपार्टमेंट में 61 जायदादें शामिल हैं। अहदेदारों ने बताया कि 2 महीने में तकर्रुरात का अमल मुकम्मल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। 5 साल बाद महकमा सेहत में रेगुलर बुनियाद पर तकर्रुरात किए जा रहे हैं। महबूबनगर में खत ऊंचा दिखाने के लिए होशियारी महंगी पड़ी, पुलिस में भर्ती की ख्वाहिशमंद लड़की पकड़ी गई। जिले महबूबनगर में महकमा पुलिस में मुलाजिमत की खातिर एक खातून उम्मीदवार को होशियारी महंगी पड़ी। महकमा पुलिस में मुलाजिमत के लिए महबूबनगर स्टेडियम ग्राउंड में फिजिकल फिटनेस टेस्ट का इनेकाद अमल में आया। इस दौरान एक खातून उम्मीदवार को जब खत की जाँच के लिए लाया गया और वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के सामने खड़ी हुई, लेकिन हुक्काम ये देखकर हैरतज़दा हो गए कि डिवाइस के सेंसर से इसके खत का पता नहीं चल सका। शक की बिना पर खातून के सर का मुआयना किया गया तो पता चला कि खातून उम्मीदवार के सर में एमसिल विग लगाई गई है। इसने सर पर विग लगाकर अपना खत बढ़ाने की कोशिश की। SP वेंकटेश्वरलू ने कद बुलंद साबित करने के लिए इस तरह की कोशिश करने पर खातून उम्मीदवार को नाअहल करार दिया। SP ने इंतबाह देते हुए कहा कि इस तरह की हरकतें करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उस्मानिया हॉस्पिटल पर हुकूमत को 7 फरवरी तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने उस्मानिया हॉस्पिटल की मौजूदा इमारत के तहफ्फुज़ और नई इमारत की तामीर के मसले पर जामे मनसूबा 7 फरवरी तक पेश करने की हिदायत दी। हुकूमत को इन मसाइल पर वसीतर मुशाविरत के बाद हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई। चीफ जस्टिस उज्ज्वल भोयान और जस्टिस विजय भास्कर रेड्डी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर और मौजूदा इमारत के तहफ्फुज़ के बारे में दाखिल की गई दरख्वास्तों की समाअत के बाद ये हिदायत दी। एडवोकेट जनरल BS प्रसाद ने बताया कि हाईकोर्ट में जो कमेटी कायम की थी, इसमें अपनी रिपोर्ट में कहा कि मौजूदा इमारत हॉस्पिटल के लिए तवील अरसे तक मौजूद नहीं रहेगी, लिहाजा हुकूमत ने नई इमारत की तामीर का फैसला किया है। मफाद आम्मा की दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए हुकूमत को 7 फरवरी तक जामे मनसूबा पेश करने की हिदायत दी गई। दरख्वास्तों ने कहा है कि उस्मानिया हॉस्पिटल की इमारत हेरिटेज है, लिहाजा इसका तहफ्फुज़ होना चाहिए। बरखी मीटर रीडिंग के साबिक़ा निज़ाम को बहाल किया जाए, बैरिस्टर ओवैसी ने कहा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना साउथर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के सदरनशीन G रघुमा रेड्डी से नुमाइंदगी करते हुए मुतालबा किया कि बरखी कंपनियों की जानिब से घरेलू सारिफिन के लिए मीटर रीडिंग और बिल्स की जराई के ज़िमन में एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सासा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सही तरह से काम नहीं कर रहा है और सारिफिन को भारी बिल्स दिए जा रहे हैं। इसलिए मोबाइल ऐप के बजाय मशीन के जरिए बिल्डिंग के साबिक़ा निज़ाम को बहाल किया जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बरखी कंपनी के सदरनशीन और MD को बताया कि उनके इल्म में लाया गया एक नया मोबाइल ऐप मीटर रीडिंग बिल्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ मीटर रीडर्स को परेशानी हो रही है, बल्कि मोबाइल ऐप के सही काम ना करने की वजह से कई मुश्किलात पेश आ रही हैं और गरीब बरखी सारिफिन को भारी बिल्स वसूल हो रहे हैं। इसके नतीजे में गरीब सारिफिन दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। ये लोग माहाना भारी बरखी बिल्स का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। सदर मजलिस ने बरखी कंपनी के सदरनशीन से मुतालबा किया कि या तो मोबाइल ऐप के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए या साबिक़ा मीटर रीडिंग के निज़ाम को बहाल किया जाए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि नए मोबाइल एप्लीकेशन को बेहतर बनाने और इस्तेमाल दोस्त बनाने तक मीटर रीडिंग के मशीन के जरिए बिल्डिंग के निज़ाम को बहाल किया जाए। तेलंगाना के गार में फंसे नौजवान को 42 घंटों की कोशिश के बाद बाहर निकाल लिया गया। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के एक गार में फंस जाने वाले नौजवान राजू को 42 घंटों की मुसलसल कोशिशों के बाद बिलाखिर कामयाब तौर पर बाहर निकाल लिया गया। इस ऑपरेशन में पुलिस, फायर ब्रिगेड और दूसरे महकमों के मुलाजिमीन ने भी काफ़ी कोशिश की। राजू को बाहर निकालने के बाद इसे कामारेड्डी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, क्योंकि उसके जिस्म पर मुख्तलिफ जगह खराश आ गए हैं। इसे बाहर निकालने में उसके एक दोस्त ने काफ़ी दिलेरी का मुजाहरा किया और उसने ही पुलिस और बचाव टीम को रहनुमाई की। पहले इसने एक रास्ते से राजू के फंसे हुए मुकाम के करीब पहुंचकर उसकी हिम्मत अफजाई की। तफसीलात के मुताबिक कामारेड्डी जिले के रामारेड्डी मंडल के रेड्डीमेट गांव का राजू 38 साल मंगल की शाम घनपुर इलाके में शिकार करने गया था। उसने वहां एक गार में जाने की कोशिश की। इस दौरान उसने गलती से अपना सेलफोन गिरा दिया और उसे हासिल करने की कोशिश की। वो गार में गहराई में चला गया और फंस गया। उस वक्त राजू के साथ महेश नामी दोस्त भी उसके साथ था। राजू मंगल की रात भर कोशिश करने के बावजूद बाहर नहीं निकल सका। चारशंबे को सुबह महेश ने गाँव के कुछ लोगों को इसकी इत्तला दी और गाँव वालों ने कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद गाँव वालों ने पुलिस को इत्तला दी। इसके फौरन बाद फायर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू और महकमा जंगलात के एहलकार मौके पर पहुंचे। पुलिस चारशंबे की दोपहर 3 बजे से JCB की मदद से पत्थरों को हटाने की कोशिश कर रही है। वो कुछ मजीद JCB और कंप्रेसर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जुमेरात की दोपहर तक बचाव ऑपरेशन जारी था। इसके बाद उसको बाहर निकाल लिया गया।
शर्मिला को घर पर महरूस रखने पर हाईकोर्ट की बरहमी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पुलिस को हिदायत दी कि वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला को ख्यामगाह से निकलने से ना रोका जाए। पुलिस की जानिब से शर्मिला की नकलो हरकत पर पाबंदी के खिलाफ हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त में कहा गया है कि पदयात्रा की इजाजत के बावजूद पुलिस की जानिब से रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। शर्मिला की जानिब से लंच मोशन पिटीशन दाखिल की गई, जिसमें कहा गया कि हाईकोर्ट ने पदयात्रा की इजाजत दी, लेकिन पुलिस इन्हें ख्यामगाह से बाहर निकलने से रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा चुकी है। हाईकोर्ट ने दरख्वास्त की समाअत के बाद शर्मिला की ख्यामगाह के रूबरू लगाए गए बैरिकेड्स हटाने की पुलिस को हिदायत दी। अदालत ने शर्मिला को ख्यामगाह पर महरूस रखने की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। दरख्वास्त में कहा गया है कि पुलिस अवामी हुकूक और आज़ादी के खिलाफ काम कर रही है। शर्मिला के वकील ने बताया कि कारकुनों को पार्टी ऑफिस पहुंचने से रोका जा रहा है। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि प्रगति भवन के घेराव की कोशिश और इजाजत के बगैर राजभवन जाते हुए ट्रैफिक के मसाइल पैदा किए गए। शर्मिला की सरगर्मियों से अमन ज़ब्त की सूरत हाल मुतासिर हो सकती है। अदालत ने कहा कि शर्मिला अगर क़वायद की खिलाफ वर्जी करें तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन कोई एक वजह बताकर उन्हें घर पर महरूस नहीं रखा जा सकता। हाईकोर्ट ने शर्मिला से कहा कि पुलिस से इजाजत हासिल करने के बाद भी पदयात्रा का आगाज करें। अदालत ने लोटस पॉइंट के रूबरू बैरिकेड्स निकालने और गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त की इजाजत देने की हिदायत दी। रजनीकांत और ए.आर. रहमान ने दी अमीन पीर दरगाह पर हाजिरी। सुपरस्टार रजनीकांत और गुलकार ए.आर. रहमान ने मशहूर अमीन पीर दरगाह पर हाजिरी दी है। यह दरगाह आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा में वाक़ है, जो पैदा दरगाह के नाम से भी मशहूर है। दरगाह शरीफ के उर्स के सिलसिले में संदल के प्रोग्राम में मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर ए.आर. रहमान ने हिस्सा लिया। इस दरगाह से काफ़ी अक़ीदत रखते हैं। वो उर्स के मौके पर उमूमन यहाँ हाजिरी देते हैं और उर्स तकारीब में भी हिस्सा लेते हैं। रजनीकांत के हमरा उनकी बेटी ऐश्वर्या भी थी। रजनीकांत 72 साल के होने के 3 दिन बाद इस दरगाह पर हाजिरी के लिए पहुंचे। इस मशहूर दरगाह शरीफ में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और दीगर रियासतों से ज़ायरीन हाजिरी देते हैं। शादी में डीजे और बाजा बजाने पर काजी साहिबान निकाह ना पढ़ाएं, मुस्लिम तंजीम का मुतालबा। रियासत उत्तर प्रदेश में शादी ब्याह की तकारीब में डीजे और बाजा बजाने पर काजी साहिबान से निकाह ना पढ़ने का मुतालबा किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश गाजियाबाद मुस्लिम महासभा ने इस सिलसिले में बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि अगर किसी शादी की तकरीब में डीजे या बैंड बाजा रखा जाता है तो वहाँ निकाह ना पढ़ा जाए। इस सिलसिले में महासभा के कौमी सदर इमरान खान ने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया। उन्होंने काजी साहिबान से अपील की है कि वो ऐसी शादियों में निकाह ना पढ़ाएं जहाँ डीजे बज रहा हो या बैंड बाजे के साथ बारात निकाली जा रही हो। 4 साल अंडर ग्रेजुएट डिग्री वाले स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, मिलेगा पीएचडी प्रोग्राम्स में दाखिला। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के चेयरमैन ने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए नया क्रेडिट और निसाबी फ्रेमवर्क तैयार किया है। यूजीसी के चेयरमैन जगदीश कुमार ने बताया कि 4 साल अंडर ग्रेजुएट डिग्री रखने वाले तलबा अब डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम कर सकते हैं। यूजीसी के चेयरमैन ने यह भी कहा कि यूनिवर्सिटियां अब 3 साल अंडर डिग्री या 4 साल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पेश करने के लिए अपने तौर पर फैसला कर सकती हैं। उन्होंने मजीद बताया कि 3 साल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को उस वक्त तक बंद नहीं किया जाएगा जब तक 4 साल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं हो जाता। 6 सालों में 64 मुस्लिम खवातीन की हिंदू मर्दों के साथ शादियां कराई हैं, पंडित का दावा। रियासत उत्तर प्रदेश के जिले बरेली में अगस्त्या मुनि आश्रम के एक पंडित ने 64 से ज्यादा बैनुल मज़ाहिब शादियां कराई हैं, जिनको मुबैना तौर पर धमकी-आमेज़ कॉल मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी का मुतालबा है। पंडित के शंकरधर ने बरेली के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अखिलेश चौरसिया से मुलाकात की और सिक्योरिटी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने गुज़िश्ता 6 वर्षों में 64 मुस्लिम खवातीन की हिंदू मर्दों के साथ शादियां कराई हैं और सिर्फ रमज़ान साल में उन्होंने इसी तरह की 20 शादियां कराई हैं। पंडित ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि उन्हें हाल ही में एक मज़ार के करीब कुछ नौजवान ने रोका और धमकियां दी, लेकिन वो फरार होने में कामयाब हो गए। पंडित ने दावा किया है कि उन्हें निजी नंबरों से कॉल्स मौसूल हो रही हैं, जहां कॉल करने वाले इसका सर खत्म करने की मुबैना धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी वक्त मुझ पर हमले का अंदेशा है और इसलिए पुलिस से सिक्योरिटी चाहता हूं। पालतू कुत्ते और बिल्ली को मारोगे तो जाओगे जेल, नोएडा में पेट पॉलिसी नाफिज। रियासत उत्तर प्रदेश के नोएडा अथॉरिटी ने पालतू जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेट पॉलिसी नाफिज करने का ऐलान किया है। इसके कानून के तहत कुत्ते और बिल्लियों को मारा नहीं जा सकता। इसके मुताबिक अब कुत्ते या बिल्ली जैसे पालतू जानवरों का एहतराम करना होगा। अगर कोई इनको मारता हुआ पाया गया तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भारी जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। शाहरुख खान की फिल्म पठान का बायकॉट करो, जिस थिएटर में लगे उसे आग लगा दो। अयोध्या के महिंद्र राजू दास की इश्तियालंगेजी। शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर तनाज़ा तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जब से फिल्म का नगमा बेशरम रंग रिलीज हुआ है, इसमें भगवा कपड़े पहने अदाकारा दीपिका पादुकोण को एतराज का सामना करना पड़ रहा है और शाहरुख खान के साथ साथ फिल्म पठान के बायकॉट का मुतालबा बढ़ गया है। अब इस सिलसिले में अयोध्या के महिंद्र राजू दास का एक इश्तियालंगेज बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं नाजरीन से अपील करता हूँ कि जिस थिएटर में पठान फिल्म दिखाई दे उसे भी आग लगा दो। राजू दास ने अपने बयान में बॉलीवुड और शाहरुख खान पर इल्जाम आयद किया है कि ये दोनों लगातार सनातन मजहब का मजाक बना रहे हैं और इसके खिलाफ सभी को आवाज उठानी चाहिए। महिंद्र राजू दास का कहना है कि बॉलीवुड और हॉलीवुड लगातार इस कोशिश में रहता है कि किस तरह से सनातन मजहब का मजाक बनाया जाए, किस तरह से हिंदू देवी देवताओं की बेइज्जती की जाए। पठान फिल्म में दीपिका पादुकोण के जरिए बिकनी पहनकर साधु संतों और मुल्क के रंग भगवा को ठेस पहुंचाई गई है, यह अफसोसनाक है।
जाफरानी ड्रेस पहनी दीपिका ने, लेकिन पुतला शाहरुख खान का जलाया गया। हिंदुत्व तंजीम के कुछ लोगों ने चहारशंबे को मध्य प्रदेश के इंदौर में आने वाली बॉलीवुड फिल्म पठान और उसके गाने बेशरम रंग के खिलाफ एहतजाज किया। ये एहतजाज रियासती वजीर नरोत्तम मिश्रा के काबिल एतराज़ मनासिर और जाफरानी मलबूसात के इस्तेमाल पर फिल्म पर पाबंदी लगाने के मुतालबे के चंद घंटे बाद हुआ, जबकि शाहरुख खान की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि जाफरानी रंग का ड्रेस शाहरुख खान ने नहीं, दीपिका ने पहना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सरदार पटेल को उनके यौम वफ़ात पर खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल को उनके यौम वफ़ात पर खिराज अक़ीदत पेश किया है और भारत के लिए उनकी दायमी खिदमत को याद किया है। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं सरदार पटेल को उनके यौम वफ़ात पर खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ और हिंदुस्तान के लिए उनकी दवामियत की हामिल खिदमत को याद करता हूँ, ख़ासतौर पर उनके ज़रिए मुल्क को मुत्तहिद करने और हमाजहत तरक्की को रफ्तार देने के लिए। मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को 10-10 साल कैद की सज़ा। बहुजन समाज पार्टी के साबिक़ रुकन असम्बली मुख्तार अंसारी और उसके साथ भीम सिंह को चहारशंबे को MLA MP अदालत ने गैंगस्टर केस में कसूरवार ठहराया और 10-10 साल की कैद की सज़ा सुनाई। इसके साथ अदालत ने 5-5 लाख का जुर्माना भी आयद किया। अदालत का फैसला सुनते ही मुख्तार अंसारी रो पड़े। काबिल ज़िक्र है कि मुख्तार के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर केस में फैसला 25 नवंबर को सुनाया जाना था, लेकिन मुतल्लिक़ा अदालत के जज के तबादले की वजह से फैसले के लिए 15 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई। मुख्तार अंसारी के खिलाफ साल 1996 में सदर कोतवाली में दर्ज गैंगस्टर केस में जिरह और गवाही पीर को मुकम्मल हो गई। इसके बाद MP MLA कोर्ट ने चहारशंबे को माफिया मुख्तार अंसारी और उसके साथी भीम सिंह को कसूरवार ठहराया। इस केस में कुल 11 गवाहों ने गवाही दी। अदालत ने दोनों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। उत्तर प्रदेश में रेलवे ट्रैक पर वीडियो बनाने का शौक महंगा पड़ा, लड़की समेत 3 हलाक। सोशल मीडिया पर रील्स के लिए वीडियो बनाने के दौरान ट्रेन की जद में आकर 3 अफराद हलाक हो गए। ये वाक़या उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुसव्वरी थाने इलाके के कल्लूगुड़ी रेलवे गेट के पास रेलवे ट्रैक पर पेश आया। मरने वालों में एक लड़की भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक यह हादसा कल रात करीब 9 बजे पेश आया। पद्मावत एक्सप्रेस गाजियाबाद से मुरादाबाद की सिम जा रही थी। ट्रेन के लोको पायलट के मुताबिक लड़के और लड़की ट्रेन की पटरियों पर खड़े हुए थे। उनके मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन थी, जिससे ये महसूस हो रहा था कि शायद ये लोग वीडियो बना रहे थे। पायलट ने कई बार सीटी भी बजाई, लेकिन वो हटे नहीं और ट्रेन जद में आकर हलाक हो गए। इनमें से एक नौजवान की शनाख्त 25 साला शकील के तौर पर की गई है, जबकि 2 दीगर की फौरी तौर पर शनाख्त नहीं हो सकी। कोविड से मुतासर अफराद को ब्रेन स्ट्रोक का खतरा। कोरोना का कहर अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना के दौरान बड़ी तादाद में लोग ICU में दाखिल हुए थे। इनके इलाज के दौरान डॉक्टर ने तवील अरसे तक उन्हें खून पतला करने की दवा दी थी, जिसका नुकसान अब सामने आ रहा है। दवा बंद होने के बाद कोरोना से मुतासर लोगों का खून अब गाढ़ा हो रहा है, जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। आगरा के एक होटल में मुनक्किदा कौमी कॉन्फ्रेंस में दिल्ली एम्स के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के साबिक़ HOD प्रोफेसर वीर अर्जुन मेहता ने बताया है कि अब कोरोना से सेहतयाब हुए मरीजों में ब्रेन स्ट्रोक का मामला बढ़ रहा है, जो तशवीश का बाइस है। प्रोफेसर वीर अर्जुन मेहता का कहना है कि कोविड के 1 साल बाद उन लोगों में फेफड़ों के मसाइल या दीगर कई मसाइल देखने को मिल रहे हैं और जो कोविड से मुतासिर हुए थे, इनमें खून के जमने के मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हैमरेज के केसेस में मज़ीद इजाफा हो रहा है। प्रोफेसर वीर अर्जुन मेहता कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि पहले ये बीमारियां नहीं थी। ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हैमरेज के तमाम केसेस पहले भी आते थे, ताहम उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बीमारियां भी पकड़ में आ रही हैं और यही वजह है कि आज ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हैमरेज के मरीज की पहचान वक्त से पहले कर ली जा रही है और इलाज के बाद वो सेहतयाब भी हो रहे हैं। यूक्रेन पर रूसी हमला, दारुल हुकूमत कैफ में कई इमारतें मुनहदम, कई शहरों की बिजली गुल। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर जोरदार हमला किया है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में कई बड़ी सरकारी इमारतों को मुनहदम कर दिया गया। यूक्रेन के कई शहरों में बिजली गुल हो गई है। इधर कैफ के मेयर ने रूस के 10 ईरानी ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन पर रूसी हमले के 10वें महीने में भी जारियत में कोई कमी नहीं आई। रूसी अफवाज ने यूक्रेन के कई शहरों पर बेक वक्त ईरानी ड्रोन हमले किए हैं। शहर के तबाही के दहाने पर पहुंचने से सूरत हाल संगीन हो गई है। कई शहरों की बिजली गुल हो गई है। सिर्फ ओडिशा शहर में 15 लाख अफराद के घरों की बिजली गुल है और लोग अंधेरे में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में भी धमाकों की गूंज सुनी गई। कैफ पर भी ईरानी ड्रोन से हमले किए गए हैं, जिसकी वजह से शहर की अहम सरकारी इमारतें तबाह हो गई हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।